हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एक बहुत ही खास त्योहार के बारे में, करवा चौथ। ये त्योहार हमारी मम्मियों और आंटियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों के लिए भी इसमें सीखने और मजे करने की बहुत सारी बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी मजेदार कहानी से। टोनपुर स्कूल की साइंस क्लास में आज कुछ अलग ही हलचल थी। सुबह से ही सभी टीचर आपस में करवा चौथ की बात कर रही थी। विद्या मैम कह रही थी, आज तो प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा जल्दी छुट्टी करने के लिए, क्योंकि शाम तक थकावट ना आ जाए। क्लास में सीमा मैम पृथ्वी और चांद की गति पढ़ा रही थी और पीछे की बेंच पर राजू, रोहन और चिंकी बातें कर रहे थे। राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, आज मम्मी ने कहा है वो शाम को चांद देखकर व्रत तोड़ेंगी, पर चांद तो रोज दिखता है, करवा चौथ वाले दिन क्या स्पेशल होता है। सीमा मैम मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल अच्छा सवाल है, चलिए तो हम विज्ञान और परंपरा दोनों देखेंगे। मम्मियाँ इस दिन चांद को छलनी से देखती हैं, जैसे एक विशेष फिल्टर से। इससे उन्हें पूजा करने का पवित्र अनुभव मिलता है। फिर सीमा मैम ने बोर्ड पर टॉर्च और छलनी की मदद से चांद की रोशनी का डेमोन्स्ट्रेशन किया। पूरी क्लास वाव वाव की आवाजों से गूंज उठी। रोहन ने मजाक में कहा, अरे ये चांद तो अभी पृथ्वी के चक्कर काट रहा, लेकिन अब करवा चौथ में शामिल हो गया। पूरी क्लास हंसी से भर गई। तभी घंटी बजते ही विद्या मैम हिंदी क्लास में आई। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ आज घर में कौन कौन करवा चौथ की तैयारी देखकर आया है। राजू ने हाथ उठाते हुए पूछा, मैम ये त्योहार सिर्फ मम्मियों के लिए ही क्यों है, और वे पानी भी नहीं पीती तो शाम तक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और रोहन की मम्मी तो सरदर्द के मारे बगैर खाना खाए ही सो गई थी, तब रोहन ने आकर हमारे साथ खाना खाया था। विद्या मैम मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल सही बेटा राजू, करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन इसका असली मतलब सिर्फ उपवास नहीं, ये परिवार में प्यार, संयम और एकता का संदेश देता है, और इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। विद्या मैम ने बच्चों को 3 महत्वपूर्ण बातें बताई, संस्कृति को समझना, सोच में परिपक्वता लाना और परिवार में जिम्मेदारी निभाना। मीनू ने फिर पूछा, अगर मम्मी को व्रत में कमजोरी हो जाए तो क्या करें। विद्या मैम ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, बच्चों आप हेल्दी गिफ्ट पैक बनाइए, जिसमें फल, ग्लूकोज, पानी आदि हो। इससे मम्मी को मदद मिलेगी और त्योहार सुरक्षित रहेगा। स्कूल के बाद राजू, चिंकी, मीनू, रोहन और गीता जब घर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने फल काटे, ग्लूकोज पानी बनाया और अपनी अपनी मम्मियों के बड़े ही मजे लिए। त्योहार की शाम अचानक मोहल्ले में बिजली चली गई। सभी तैयारियां अंधेरे में अटक गईं, लेकिन बच्चों ने अपनी समझदारी से कुछ पेपर लैंटर्न और टॉर्च की मदद से पूरा घर रोशन कर दिया। जब मम्मियां छलनी से चांद देख रही थी, बच्चों की जगमग लाइट ने पूरा माहौल जादुई बना दिया। पूजा के बाद सभी परिवार एकत्रित हुए। बच्चों ने हेल्दी गिफ्ट पैक अपनी मम्मियों को दिए। गीता की मम्मी को हल्की कमजोरी हुई तो बच्चों ने तुरंत मदद की। सभी ने उनकी समझदारी की तारीफ की। विद्या मैम जो इसी मोहल्ले में रहती हैं, उन्होंने कहा, आज ये बच्चे हमसे ज्यादा करवा चौथ की तैयारी में लगे रहे, लेकिन हमें सिखाया कि त्योहार सिर्फ परंपरा निभाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की देखभाल और समझदारी से जश्न मनाने का दिन होता है। याद रखो बच्चों, त्योहार दिखावे के लिए नहीं, प्यार, सहयोग और स्वास्थ्य के लिए मनाए जाने चाहिए। इस कहानी से हमने सीखा, समझदारी और आत्मीयता ही असली त्योहार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चों को ये सीख और मजा मिल सके। धन्यवाद और हैप्पी करवा चौथ।